तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि अभी दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तो इस बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। अगर बात अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। तो ये दिल्ली में जो हो रहा है, आपको पता है दिल्ली में स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ एक, आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हुई है, गलत हुई है। देखो, कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है, आप खुद देखो, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, कुछ भी होगा, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसमें आपकी मेहनत कितनी लगती है, आप कितना उसमें फ़ोकस करते हो, ठीक है? कैसे आपको किस मेंटल प्रेशर से आप गुजरते हो, आपको खुद पता होगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी देख लो। अब जैसे बहुत बच्चे नीट देते हैं, अब मान लो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो, कोई कोई 10-10 15-15 घंटे पढ़ा हो कोई बच्चा, है ना? तो वो जब एग्ज़ाम देता है, अगर उसका एग्ज़ाम बढ़िया क्लियर हो गया, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, है ना? तो वो बच्चा खुश हो जाता है ना? अब मान लो ये पेपर लीक हो गया, अब जितने भी बच्चे थे, जितने भी जो भी बच्चे मरे हैं, है ना? ये बताओ वो वापस थोड़ी ना आएँगे, है ना? वापस तो नहीं आ सकते वो। बट उनके जो अब बच्चे जो हैं इस टाइम, जो इस वक्त बच्चे हैं नीट में या फिर वैसे भी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आप देखो, उनके लिए तो स्टैंड लो कम से कम। आप उनके लिए भी स्टैंड नहीं ले रहे हो, है ना? और जो बच्चे वो है उसका बहुत दुख है, ठीक है? और ऐसी आप कोई ऐसी कमेटी या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं बना सकते क्या जिससे पेपर लीक ही ना हो, किसी को मिले ही ना, ठीक है? स्टूडेंट के पास ही पहुँचे उसी दिन पेपर, है ना? या फिर किसी और के पास पेपर वो ना जाए, नीट का पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर, है ना? वो पेपर अगर लीक नहीं होने का, तो जो बच्चे हैं तो वो होगा। अब ये चीज़ तो हो गई, चलो मैं बताता हूँ। अब रेजिग्नेशन देने में क्या प्रॉब्लम थी? रेजिग्नेशन दे देते, यहाँ पे इन्होंने दिल्ली पुलिस वालों ने बहुत मारा, मेरे जानने वाले भी बहुत, मतलब ये ना मोर देन इतना तो बुरा टेररिस्ट को भी नहीं मारते ये लोग। और ये कहते हैं कि हम युवा के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब चीज़ें को ढोंगे, है ना? मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आप भी खुद स्टूडेंट कभी ना कभी रहे होगे, तो आप खुद देख सकते हो कितना मेंटल प्रेशर रहता है अगर आप कभी भी किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है? घर वालों का भी प्रेशर रहता है, ठीक है? और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनका भी प्रेशर रहता है कि वो कहते हैं कि ये कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा, ये नहीं निकाल पाएगा। और एकदम बच्चे को झटका लगता है जब ऐसी चीज़ हो कि पेपर लीक हो जाए। और यहाँ पे आपको पता नहीं कितना करप्शन है हमारी इस इंडिया में। पहला इंडिया सही था, आपका इंडिया तो मेरे को नहीं लगता कि सही है। कितना करप्शन है आपको खुद पता होगा। अब जो बच्चे पेपर देते हैं इतनी मेहनत से, अब उनकी ही बैक आ रही हो तो उन बच्चों के ऊपर कैसा, मतलब बैक नहीं, उन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा हो तो उनके ऊपर क्या मेंटल प्रेशर होगा। और यहाँ पे छोटी सी बात थी, आप खुद बता सकते हो, ये छोटी सी बात थी, यहाँ पे आपको रेजिग्नेशन देना था। रेजिग्नेशन भी नहीं देते, अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिज़ाइन नहीं देते, रिज़ाइन भी नहीं देते, एटलीस्ट वहाँ पे सीजीपी की जो भी फाउंडर हैं उनसे जाके बात तो करते कि इस चीज़ का सलूशन ऐसे निकल जाएगा और हम ऐसे कर देंगे। वहाँ पे आपको मारते नहीं या कुछ नहीं करते, आप उसका सलूशन तो निकालते कम से कम। आपने उस चीज़ का सलूशन भी नहीं निकाला, ठीक है? और प्लस आपने बच्चों को और ऐसा कर मतलब पिटवाया है, ये एक तरह से आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दुःख दिया। दुःख से मतलब उनकी बददुआ भी ली आप। ये स्टूडेंट जो भी थे, मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कौन कैसा था कैसे नहीं था, बट स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ, लेडीज़ के साथ भी मिसबिहेव हुआ, ठीक है? पेपर अच्छे से, पेपर का ये था कि हर भाई किसी बच्चे पे ना मेंटल प्रेशर रहता है। मेरा खुद दोस्त है जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि भाई मेरे को नीट निकालना है,